निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, इनमें अधिकाधिक ये कायिक जनन पाया जाता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, उच्च श्रेणी के पौधों में ये जो जनन होता है दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो कृत्रिम क्या होता है और प्राकृतिक क्या होता है? जो प्रकृति में रह करके यूं ही ऑटोमेटिक अपने ही जनन करता है वो आपका कृत्रिम नहीं कहलाएगा, प्राकृतिक कहलाएगा। और जब मानव के द्वारा ये जनन कराया जाता है तो उसे हम कृत्रिम जनन कहते हैं। तो कृत्रिम जनन और कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन को, जो आपके अलैंगिक जनन के बाद जो कायिक जनन की बात की गई, तो कायिक जनन में हमने आपको बताया कि प्राकृतिक और कृत्रिम जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं उसमें सामान्य रूप से पाया जाता है, जबकि जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं इसमें दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो कोई भी अंग या रूपांतरित भाग जब मातृ कोशिका से अलग होकर के नया पौधा बनता है तो ये आपका प्राकृतिक जनन कहलाता है। और कृत्रिम जो होता है ये मानव के द्वारा प्रवर्धित किया गया होता है, मानव के द्वारा किया गया होता है। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या जनन की विधियों को देखें तो पहला की बात किया जाए तो भूमिगत तना, ऐसे तने जो भूमि के अंदर होते हैं भूमिगत तना कहलाते हैं। भूमिगत तना के अंदर आपका ट्यूबर है, कंद। इसमें कंद का मतलब जैसे आपने आलू देखा होगा कि इसमें आलू में जो कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो सल्क पत्रों के द्वारा ढका रहता है, और बाद में ये जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। उसके बाद दूसरा आता है प्रकंद। ये भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। यानी कंद में इस प्रकार की संरचना ये आलू है, इसमें छोटे छोटे आंख होते हैं, और बाद में जब ये आपके अनुकूल परिस्थितियां अनुकूल समय आते हैं तो फिर यहाँ से अंकुरण हो जाता है, ये अंकुरण होता है, ये कंद होता है। और कंद के बाद आता है प्रकंद। यानी ऐसा भूमिगत तना जो मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। यानी जो वृद्धि होती है वो इस प्रकार से वृद्धि हो, यानी वृद्धि करने की स्थितियां ऐसी हो, ये क्षैतिज कहलाती हैं या समांतर कहलाती हैं। तो क्षैतिज और समांतर वृद्धि करता है तो वो प्रकंद कहलाता है। और प्रकंद के अलावा हाँ, इसमें भी जो होता है प्रकंद में भी यहाँ से ये पत्रों के द्वारा और संधियां ढकी रहती हैं, और समय की स्थिति में आने पर ये यहाँ से अंकुरण हो जाता है आगे की तरफ से। इस प्रकार के जो प्रकंद होते हैं, इन प्रकंद को देख, इसके अंतर्गत अदरक और हल्दी आता है। हल्दी और अदरक जो होता है वो प्रकंद कहलाता है। इसके बाद आता है घन कंद। प्रकंद और घन कंद ये दोनों समझने वाली बात है कि इसमें जो वृद्धि होती है भूमिगत तना समांतर होता है, यानी क्षैतिज होती है। लेकिन घनकंद में क्या होता है? घनकंद में जो वृद्धि होती है इस प्रकार से होती है, इसे जैसे आपका भंडा होगा, भंडा होता है, भंडा देखो, भंडे की वृद्धि इस प्रकार से होती है।
इस प्रकार का जो होता है पौधा घन कंद जो ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता हो उसे हम घन कंद कहते हैं। और घन कंद के बाद नंबर आता है सल्क कंद। सल्क का मतलब छिलका, एक एक छिलके जिस पर जुटे रहते हो वो सल्क कंद कहलाता है। और सल्क कंद के अंतर्गत आपका लहसुन है, प्याज है। इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना अर्धवायवीय यानी आधा वायु में हो, इस प्रकार को हम कहते हैं कि अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना के अंतर्गत जो होता है पहला होता है रनर, उपरिभूस्तरीय। ये तना जो होता है विसर्पी मृदा के यानी मिट्टी के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है और प्रत्येक पर्व संधियों पर जड़ें निकलती हैं और प्ररोह निकलती हैं जो नए पौधे को जन्म देती है। जैसे दूब और घास है, दूब और घास में देखा जाए तो इस प्रकार से ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ ऐसे पर्व संधियों पर गांठें होती हैं और यहाँ से जड़ें निकलती और जड़ें निकलने के बाद यहाँ से पत्तियां निकलती हैं और ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार को हम अर्धवायवीय तना कहते हैं, रनर कहते हैं। रनर दूब घास के अंतर्गत होता है। इसके बाद होता है स्टोलन, भूस्तरीय। पर्व संधियां जो होती हैं, पर्व संधियां से जड़ें और वायवीय भाग में निकलती रहती हैं और प्रत्येक वायु भाग जो होता है वायवीय भाग नए पौधे का जन्म देता है। यह अधिकारिक केला है, अरबी है, इन प्रकार के पौधों में होता है। इसके बाद नंबर आता है ऑफसेट, भूस्तारिका। ये जलोद्भिद पौधों में होता है। जलोद्भिद का मतलब क्या है कि ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं वो जलोद्भिद कहलाते हैं। इसमें जो पर्वसंधियां होती हैं जल निमग्न होती हैं। जल निमग्न का मतलब कि जल में डूबी हुई होती हैं और प्रत्येक पर्वसंधियों में पत्तियों का समूह निकलता है और प्रत्येक जो समूह निकलता है इसमें से नीचे जड़ें भी निकलती हैं और ये जड़ें गुच्छों के रूप में निकलती हैं और फिर ये पौधे या तो अलग हो जाती हैं, नहीं तो जो पर्वसंधियां निकली रहती हैं उसी से जुड़ा होता है। जैसे जलकुंभी का पौधा हुआ, जलकुंभी में पौधों में ये जो पाया जाता है इसे ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट प्रकार का जनन होता है। उसके बाद है अंतःभूस्तरीय, सकर्ष, जिसे अंग्रेजी में सकर्ष कहते हैं। इसमें मुख्य तना जो होता है मृदा में भीतर क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं। क्षैतिज का मतलब हमने बताया कि सीधे समांतर, क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं और प्रत्येक पर्वसंधियों से एक नया पौधा निकलता है। इस प्रकार का जो अंतःभूस्तरीय होता है, सकर्ष जो होते हैं, ये पुदीना में, मिंट में यानी पिपरामिंट में। तो पुदीना में भी यही होता है कि नीचे से ही ये निकलता है और निकलने के बाद फिर ऊपर की बाहर आ जाता है, रबड़ का नया पौधा होता है, फिर ये नीचे से ही आगे की तरफ बढ़ता है। तने की बात हो गई। अब इसके बाद जड़ आता है। तो कुछ ऐसे पौधों की जड़ें जो होती हैं इसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और अपस्थानिक कलिकाएं ही नए पौधे का रूप धारण करती हैं। इस प्रकार का जो गुण होता है ये सतावर के पौधे में होता है, डहेलिया में होता है। उसके बाद नंबर आता है जड़ के बाद पत्ती का। तो कुछ ऐसी पत्ती पौधों की पत्तियां होती हैं जिनमें जनन होता है, कायिक प्रवर्धन मिलता है कि पत्तियों के किनारे किनारे कुछ पर्वसंधियां पाई जाती हैं। जैसे आलू में हमने बताया कि आँख होता है, आँख पर उसी प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं और ये अनुकूल परिस्थितियों में, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है, मृदा होनी चाहिए, मॉइस्चर, नमी होना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियां जब वो प्राप्त करता है तो फिर नए पौधे का रूप धारण करता है। ये अजूबा का नाम आप सुने होंगे, ब्रायोफिल्लम।
इस प्रकार के पौधों में जो होता है ये पत्तियों के द्वारा ही इनमें जनन होता है। इसके बाद आता है प्रकलिकाएं, ब्यूब्लिक, जो अभी सल्क के द्वारा सल्क कंद बताए थे। तो सल्क कंद के अंतर्गत आपको ध्यान होगा कि हमने प्याज और लहसुन के लिए बताया था। तो प्रकलिकाएं भी हैं, ये कायिक जनन जो होता है सल्क कंद यानी प्याज में होता है। कभी कभी देखते होंगे कि एक प्याज में दो भागों में ये बटा रहता है, प्याज का जुड़वा उसके साथ लगा रहता है, उसे हम प्रकलिका कहते हैं। प्रकलिकाएं मात्र कोशिका से ये अलग होकर के फिर ये नए पौधे का रूप धारण करती हैं। तो इस प्रकार का प्रकलिका होता है। उसके बाद दूसरा हो गया कि जो जनन की बात हुआ, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है कि जो मानव के द्वारा, अभी इसके पहले हमने कहा कि मानव के द्वारा कराया गया जो जनन होता है वो कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके अंतर्गत 3 विधियां होती हैं: कलम लगाना, दाब लगाना और रोपण करना। कलम लगाने के अंतर्गत होता क्या है कि जिन पौधे का कलम लगाना होता है उस पौधे की जो परिपक्व टहनियाँ होती हैं, नए कुंपल्स वाले नहीं करते हैं, जो पुरानी टहनियाँ होती हैं उन टहनियों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिट्टी में लगा देते हैं। इस प्रकार का जो होता है इसे हम कलम कहते हैं। दूसरा होता है दाब कलम, यानी दाब कलम भी कई प्रकार का होता है। जैसे पौधा है, इस प्रकार के पौधे हैं और पौधे की इस भाग को ऐसे खींच करके दबा दिया जाए, मिट्टी में दबा दिया जाता है और दबाने के बाद फिर यहाँ कुछ समय के बाद जड़ें निकल जाती हैं और फिर इसे अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अलग करने पर ये नए पौधे का जन्म होता है। इस प्रकार को हम कहते हैं दाब कलम लगाना। तीसरा होता है रोपण। रोपण के लिए इसमें 2 चीज जरूरी है, जानना जरूरी है। पहला स्टॉक और दूसरा श्यान। रोपण में जो नई किस्म की जो बनाई जाती है, नए किस्म के पौधों को बनाने की प्रक्रिया ये होती है। तो इसमें 2 भाग अलग हमने आपको बताया कि स्टॉक होता है और श्यान होता है। तो स्टॉक क्या होता है? जड़ सहित, यानी जिसमें जड़ पाई जाती है, जड़ सहित पौधे के कटे हुए भाग को, यानी नीचे वाला भाग जो होता है वो स्टॉक होता है। और दूसरा पौधा जिस प्रकार की क्वालिटी आपको बनानी है उसकी टहनियां जो कहलाएंगी, जिसको आप स्टॉक में लगाएंगे उसे हम श्यान कहते हैं। यानी जिसमें जड़ लगा हुआ है वो स्टॉक है और जो लगाएंगे वो श्यान कहलाएगा। तो स्टॉक और श्यान आप अधिकाधिक जो होता है आम, नींबू, सेव के पौधों में इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस विधि में होता है क्या है कि आप जो ही ये प्रक्रिया, रोपण की प्रक्रिया हो जाएगी तो अगले सत्र से जो होता है, इसके आने वाले सत्र से आपको फल प्राप्ति हो जाती है। दूसरी चीज कि आपका जो बेकार प्रकार का जो स्टॉक था, यानी पहले आपका पौधा था, अच्छी क्वालिटी के फल नहीं देते थे, तो उसे आप समाप्त कर दें और समाप्त करने के बाद दूसरी क्वालिटी के नए पौधे आप लगा दें, अगली बार फल ले लें। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना फल देखे, या आपको पता है कि ये जो हमारा स्टॉक है अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं था, तो इस प्रकार की स्थितियों में आप अच्छे किस्म को प्राप्त करने के लिए ये रोपण की विधियां करती हैं। रोपण की विधियों में सबसे विशेष तौर पे ये है कि रोपण में विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि जो कैम्बियम है, कैम्बियम को विशेष तौर से देखते हैं कि जो स्टॉक का कैम्बियम है और श्यान का कैम्बियम। स्टॉक और श्यान का कैम्बियम एक सीध में संपर्क में होना चाहिए, एक सीध में हो। ऐसे सीध करने में होता है क्या है कि जो पौधे का जाइलम होता है, जाइलम का जाइलम से संपर्क में हो जाता है और फ्लोएम का फ्लोएम से संपर्क में हो जाता है। ये सबसे जरूरी है।
जैसे परिवहन तंत्र है, अगर किसी की उंगली कट गई या हाथ कट गया, अगर जोड़ा जाता है तो उसकी जो कटी हुई स्थिति है, जिसे हम आपको कहेंगे स्टॉक कहेंगे, और जो कट के निकल गया तो उसे श्यान कहेंगे। जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने की स्थिति में दोनों नस को मिलाने के लिए, नस दोनों एक दूसरे से मिलना चाहिए, तो नस मिलाने से बेटर यह है कि जो इसमें की हड्डी है उस हड्डी को हड्डी से सही जोड़ दिया जाए, तो नसें ऑटोमेटिक एक दूसरे से जुट जाएंगी। तो ऐसी स्थितियों में रोपण की स्थिति में मेन रूप से कैम्बियम को देखा जाता है कि श्यान का कैम्बियम और स्टाफ का कैम्बियम एक सीध में होना चाहिए, और ये जब एक सीध में होंगे तब इनका जाइलम या फ्लोएम जो परिवहन तंत्र है एक दूसरे से जुटने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से अब एक नई विधियां आई हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन। इस विधि में जो मातृ पौधे होते हैं, मातृ पौधे के छोटा सा ऊतक लेते हैं और इस ऊतक को हम अजर्म परिस्थितियों में किसी भी उचित संवर्धन के द्वारा इसमें विभाजन यानी वृद्धि कराते हैं, सेल डिवीजन कराते हैं। जब सेल डिवीजन कराने का मतलब हो गया कि इसमें वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करते समय वृद्धि करते करते वो एक गुच्छे का रूप धारण कर लेता है। इस गुच्छे को हम कैलस कहते हैं। कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, और जब भी आवश्यकता पड़े यानी आवश्यकता पड़ने पर हम कैलस का छोटा टुकड़ा ऐसे माध्यम में स्थानांतरित करते हैं जहां वो वृद्धि करके एक नन्हे पौधे का रूप धारण कर लेता है। इस विधि को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इस विधि में गुलदाउदी आर्किड के पौधों का हम सूक्ष्म प्रवर्धन करते हैं। इसमें जो पौधे के जनन में है, लाइट जनन का लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है। तो पहली चीज है कि ये जो विधियां हैं ये सस्ती है और आसान है। दूसरी चीज कि इस विधि में जो पौधों की वृद्धि होती है वो तीव्रता से होती है, और इसका फल हम जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आम का पौधा है कि आम का पौधा आप लगाते हैं तो लगाने के कम से कम 5 वर्ष बाद वो कायिक जनन हेतु या वो जनन हेतु तैयार होता है, वो जनन अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसे हम 5 वर्ष के अतिरिक्त हम एक ही साल में फल लेना चाहें तो इस प्रकार के हम जनन के द्वारा, कृत्रिम जनन के द्वारा हम इसे फल जल्दी से प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज कि ऐसे पौधे जिसमें बीज नहीं बनते हैं उनके लिए केवल यही एक मार्ग साधन है, उनका कायिक जनन। इससे जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो सबसे अच्छा गुण यह है कि ये रोग रहित होता है। और आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन जरूर दबावें, क्योंकि जो ही फिर हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा, तो जिससे आप पहले से पहले ही आप इसे देख लेंगे। तो विशेष तौर से सब्सक्राइब का बटन दबावें, उसके बाद एक घंटी का है बेल का आइकन है उसे दबावें, जिससे आपको नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियोस में जैसे आपका अलैंगिक जनन के बारे में हमने बता दिया है, इसके बाद लैंगिक जनन का वीडियो डालेंगे। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें।